आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव हुए हालिया दिनों में और उसके बाद वहां के विधायक बने हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर विधायक बनने के बाद उनके तेवर थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कई बातें कही हैं और इस तेवर से ऐसा लग रहा है कि वो सीधे सीधे सम्राट सरकार और बीजेपी दोनों पर हमलावर सीधे सीधे वो नजर दिखे। देखिए, उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी है। देखिए, बड़ी बातें उन्होंने कह डाली है, वो फ्रॉड आदमी है। बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी पर तीखा हमला, इसे कह सकते हैं, तीखा हमला किया है और कहा है कि मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी है। और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर खुली चुनौती भी दे डाली है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मनोज तिवारी खुद को नेता मानते हैं तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिहार आकर इस तरह की राजनीति नहीं करने की कसम खाएं। देखिए, एक आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी केवल चुनाव के समय बिहार आते हैं और पीके ने तंज कसते हुए कहा कि वह बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव के मौसम में दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म होते ही बिहार की जनता को भूल जाते हैं। और भरत तिवारी केस को लेकर भी उन्होंने खुली चुनौती भी दे डाली है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मनोज तिवारी में हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं दिला सकते तो कम से कम यह वादा करें कि आगे बिहार आकर किसी पीड़ित परिवार के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। मनोज तिवारी तो फ्रॉड आदमी है। चुनाव के समय में बरसाती मेढक की तरह आता है। और मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं मनोज तिवारी को कि अगर हिम्मत तुम में है, नेता अपने आप को कहते हो आप, तो आओ और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाओ। और अगर नहीं दिलवा सकते हो तो जीवन में शपथ लो, कसम खाओ कि बिहार की धरती पर कभी आकर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करोगे। किसी के बच्चे की मौत हुई है और उसके माँ को चंद वोट या सम्राट चौधरी के सामने अंक बढ़ाने के लिए उस माँ को विक्षिप्त अवस्था में लाकर मिलाना और समाज में ये मैसेज देना कि इनका समझौता हो गया है, इससे बड़ा घिनौना अपराध कुछ हो नहीं सकता है। इस आदमी को लेकर मैंने पहले कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस घटना के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनसे घिन आती है कि लोग इस स्तर पर उतरकर राजनीति कर रहे हैं। और इसका असर देखिए कि पब्लिक ने जहां जहां मनोज तिवारी आके प्रचार किए होंगे वहां भाजपा को 4 गो वोट कमे हुआ होगा। गाली लोग अलग दे रहे हैं पूरे बिहार में। यहाँ पर प्रशांत किशोर सीधे सीधे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर हमलावर दिख रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि भरत तिवारी के मामले में परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मनोज नारायण सिंह। मनोज जी, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? हालांकि बांकीपुर विधान उपचुनाव जो हुए और उसमें जो जीत हुई, जीत के बाद अगर थोड़ा तेवर की बात करें तो सीधे सीधे सम्राट चौधरी सरकार पर भी हमलावर होते हुए नजर आते हैं और उसके बाद बीजेपी कहा जाए बीजेपी पर भी, बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी पर हमलावर दिखे। जी देखिए अनिल जी, बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है और किला ढह गया तो दर्द तो मलाल तो बीजेपी को है। और बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक जो है बांकीपुर में लगे हुए थे। 40 स्टार प्रचारक के अलावा बिहार विधानसभा में एनडीए के 201 विधायक, 30 सांसद, ये सारे के सारे लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और जो है डोर टू डोर जो है इन लोग की सभी लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। वैसी स्थिति में भी बीजेपी का किला ढह गया। ये जो है बीजेपी आत्मचिंतन करने के लिए कह रही है और जो है इसकी समीक्षा करने पर जुट गई है। लेकिन मनोज तिवारी ने जो चुनाव के समय में जो बयान दिया था, वो बयान प्रशांत किशोर के खिलाफ में था कि भरत तिवारी के मामले में, चूंकि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी जो केस था उसको जो है प्रमुखता से उठाया था कि यहाँ पर जो है गुंडा राज है, बिहार में गुंडा राज है, जो है सारा फॉल्स इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो
वैसी स्थिति में मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ में बयान दिया था कि भरत तिवारी के नाम पर जो है राजनीति करना शर्मनाक है, प्रशांत किशोर को नहीं करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने इसका जो है हमला बोला है, उनको फ्रॉड नेता बोला है। और जिस तरह से उन्होंने चैलेंज दिया है प्रशांत किशोर ने कि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में है, केंद्र में जो है आपकी सरकार है, अगर आप में हिम्मत है तो भरत तिवारी को न्याय दिलाइए। सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर करके वोट की राजनीति करते हैं। मतलब कि सम्राट चौधरी के यहाँ अगर जो है कह रहे हैं मनोज तिवारी की सम्राट चौधरी से भरत तिवारी की मां को मैंने मिलवाया, इससे तो न्याय नहीं मिलता है। न्याय दिलाइए तब उसके बाद बात करिए। अगर नहीं न्याय दिला सकते हैं तो बिहार की धरती पर जो है मत आइए। प्रशांत किशोर ने चुनौती दे दी है। देखिए अनिल जी, प्रशांत किशोर जो है दो फाड़ में बात बोलते हैं। उनको जो है कोई लाल लपटा जो है उनके बयान में नहीं रहता है। वो बिहार के हित की बात करते हैं, बिहारियों की चिंता की बात करते हैं, बिहारियों के लिए बात करते हैं। तो वैसी स्थिति में बांकीपुर की जनता ने अगर जो है मैंडेट दिया प्रशांत किशोर को, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया, जो अपना मुद्दा बनाया, जाहिर सी बात है कि बांकीपुर की जनता उससे सहमत थी, तब प्रशांत किशोर की जीत हुई है। तो वैसी स्थिति में जो है मनोज तिवारी और प्रशांत किशोर का जो है ये मतलब कि वाक युद्ध जो है ये शुरू हो गया है, चल रहा है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मनोज तिवारी पर जो है बयान दिया है, वो जो है अभी जो है ट्रोल कर रहा है। अब आने वाले समय में और पता चलेगा कि प्रशांत किशोर किस किस को टारगेट जो है करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ये भी मुद्दा यहाँ पर बनाए हुए थे कि बिहार में जो है जो बीजेपी द्वारा थोपा गया सीएम है वो बिहार के काबिल नहीं है। तो जो है कहीं ना कहीं, और नीतीश कुमार जो है देखे कि कल सुबह में प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात किए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर में खलबली भी है। और सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि जेडीयू में भी जो है खलबली है, क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नहीं बनाया है, नीतीश कुमार ने प्रमोट किया है। तो इसकी भी तो चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार द्वारा जो है सम्राट चौधरी को प्रमोट किया गया है। बीजेपी जो है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो ये आरोप लगाते हैं कि ये जो है प्योर बीजेपी के नहीं है, ये तो कई पार्टियों से घूमते घूमते जो है बीजेपी में आए हैं। तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी को उन्होंने निशाना बनाया था और नीतीश कुमार को उन्होंने कहीं ना कहीं तरजीह दिया था कि लोगों ने वोट दिया था नीतीश कुमार के नाम पर। तो ये सारी जो है परिदृश्य जो है सामने आ रही है। और जो बांकीपुर का जो चुनाव परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चेतावनी है और प्रशांत किशोर के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। अनिल देखिए मनोज जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर एक के बाद एक हमलावर हो रहे हैं, आज सांसद, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पर उन्होंने हमला बोला कि जिस तरह से वो फ्रॉड आदमी है, और उसके बाद सीधे सम्राट सरकार पर ही वो अंगुली उठाते हुए नजर आते हैं। क्या उनकी राजनीति इसी तरह चलेगी या फिर बिहार के विकास के लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसा रोडमैप वो बनाए हुए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ही उनका समय गुजरेगा? जी देखिए अनिल जी, जब प्रशांत किशोर अपना यहाँ पर बिहार में जब अपना कैंपेनिंग शुरू किए थे और उसी समय से उन्होंने अपना रोड मैप बनाना शुरू कर दिया था कि बिहार के लिए मुझे क्या क्या करना है। जब जहाँ पर इकोनॉमी की बात जब सामने आई थी कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर चूंकि रेवेन्यू का जो है कलेक्शन बहुत कम है, वैसी स्थिति में क्या डेवलपमेंट का वर्क जो है हो पाएगा जब तक जो है केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी। वैसी स्थिति में जो है बिहार सरकार क्या कर लेगी? अगर प्रशांत किशोर की व्यवस्था अगर बिहार में बनती है तो प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? प्रशांत किशोर से ये सारे सवाल किए जाते रहे हैं, तो पत्रकार लोग भी जो है, हम लोग जो है सवाल करते रहे उनसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था उस समय कि हमारे अर्थशास्त्री लोगों की एक टीम है जो इस पर काम कर रही है और हम लोग जो है रोड मैप बना रहे हैं कि हमारा कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि बिहारियों की दशा बदलेगी, बिहारियों की स्थिति बदलेगी, पलायन रुकेगा, रोजगार जो है के साधन जो है डेवलप होंगे, या फिर जो है शिक्षा व्यवस्था कैसे जो है हम लोग यहाँ पर स्टेबल करेंगे। वो जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नेतरहाट विद्यालय की तरह से जो है बिहार में जिले में एक एक विद्यालय फर्स्ट फेज में जो है वैसे बनाए जाएंगे, धीरे धीरे जो है वो पंचायत लेवल तक जो है जाएगा। तो वैसी स्थिति में
शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा, इकोनॉमी की व्यवस्था में भी वो कह रहे थे कि इतना का रेवेन्यू का जो है इनकम है, इतना इस पर खर्च होगा, इतना इस पर खर्च होगा। उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी व्यवस्था जब आएगी तो उसके बाद में 2 घंटे के अंदर में ही जो है यहाँ पर शराब जो है खुल देंगे। तो चूंकि शराब का जो कारोबार है, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि 40,000 करोड़ का जो है पैरेलल अवैध जो है कारोबार चल रहा है। तो ये 40,000 करोड़ जो है मायने रखता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। जी, जी। तो इन सारे मुद्दे पे जो है प्रशांत किशोर काम कर रहे थे और उनकी बाजाबता टीम है। प्रशांत किशोर की हर एक फील्ड की जो है टीम है, अर्थशास्त्रियों की है, सोशल मीडिया का है, जो भी सब होता है कंपेनिंग जो है, मुद्दा सब तैयार करना है, क्या क्या जो है कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। जब वो कंपेनिंग करते हैं तो किस जगह पर, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब जो है उनके पास नोट डाउन है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों के बीच में ये सब जो है जो प्रॉब्लम है वो सब जो है पूरा उनके पास नोट डाउन है। तो वो सब पर वो काम करने का पूरा रोड मैप जो है वो डे 1 से शुरू कर दिए थे जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है। देखिए मनोज जी, अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में कि बांकीपुर क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं और वो बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। चलिए एक सब्जेक्ट पर और हम आपसे बात कर लेंगे कि भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले पर सीधे सीधे उन्होंने कहा है, मनोज तिवारी को भी निशाना साधा है कि न्याय दिलाइए। देखिए भरत तिवारी की जो जान गई उसके बाद बिलोटी गांव में महापंचायत हुई थी, आपको भी याद होगा। इसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की थी और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। यही मामला बाद में बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान हालांकि राजनीतिक विवाद का भी कारण बढ़ा। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है भरत तिवारी की जो जान गई है उसमें और उस महापंचायत में शामिल हुए, ये बांकीपुर उपचुनाव हुए, उसमें फायदा हुआ? और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि न्याय आप दिलाइए ना, सीधे मनोज तिवारी पर, सांसद मनोज तिवारी पर कह आप न्याय दिलाइए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या इस मुद्दे, हालांकि एक बात है कि प्रशांत ये भरत तिवारी को पहला गोली जो मारने वाले शख्स था, जो पुलिस अधिकारी थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब क्या किस तरह से न्याय की दिलाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, जब जो है भरत तिवारी का मामला जब सामने आया, उजागर हुआ, उसके बाद में, हालांकि इसके पहले तो बहुत सारे जो है इनकाउंटर हो चुके थे बिहार में, सम्राट राज्य में, तो लेकिन भरत तिवारी का जो इनकाउंटर मामला जब सामने आया और जब उनका वीडियो, भरत तिवारी का जब वीडियो जो है जब वायरल होना शुरू हो गया कि फेसबुक लाइव आ करके वो जो है उन्होंने सरेंडर किया, अपना पिस्टल फेंका, और उसके बाद में जो है वीडियो जो है ये डिलीट कर गया और जो है उनको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली। उसके बाद में जो है इनकाउंटर जो है का मामला सामने आया। तो ये जो है मामला जब वीडियो जब वायरल होने लगा, प्रशांत किशोर ने इस मामले को पकड़ा और जो है प्रशांत किशोर ने जब इस मामले को पकड़ा और इनकी बयानबाजी जब शुरू हुई, अब जब इस मामले में जब पीके की एंट्री हो गई, सरकार भी सत्ते में आ गई और सम्राट सरकार ने, सम्राट चौधरी ने भी आनंद फानन में इस पर तुरंत एक्शन लिया। नो डाउट कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, न्यायिक जांच की जो है उन्होंने का आदेश दे दिया, न्यायिक जांच का गठन भी हो गया है। लेकिन न्यायिक जांच में 6 महीने का समय जो है मुकर्रर किया गया है। तो 6 महीना का समय जो है ये लोगों के, मैंने विपक्षी नेताओं में जो है ये चर्चा का विषय हुआ। इन लोगों ने बयान देना शुरू किया कि 6 महीना क्यों, कम समय में क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब 6 महीना तो जो है इंतजार करना पड़ेगा, न्यायिक जांच का क्या रिजल्ट आता है तो वो तो जांच करना पड़ेगा। जब जो है आपका एसआईटी जब टीम है, एसआईटी है, बिहार पुलिस है, चाहे जो भी स्पेशल ब्रांच है, आपके पास तो बहुत सारा जो है इस तरह का सेल है जिससे आप क्विक जो है उसका डिस्पोजल कर करके जो है क्विक एक्शन ले सकते हैं। तो बीजेपी के मनोज तिवारी हैं, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में हो या राज्य में हो, वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने सीधे जो है खुली चुनौती प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को दे दिया कि आप इसका डिस्पोजल करके बताएं। मतलब कि जो है भरत तिवारी जो हत्याकांड है उसमें जो है उस पर न्याय दिलाइए परिवार को, आप सरकार में हैं। तो ये तो जो है ये मौका है कि चूंकि मनोज तिवारी बीजेपी के हैं इसलिए जो है प्रशांत किशोर विपक्ष के हैं और ये जो है हमला जो है करने में जो है कहीं कोई गुरेज करेंगे नहीं। विपक्षी का काम है जो है हमला करना, विपक्षी का काम है आरोप लगाना, सरकार का काम है जवाब देना, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रही है उसका निष्पादन करना।
तो ये जो है प्रशांत किशोर ने फ्रॉड नेता बोल दिया है मनोज तिवारी को। और इसके बाद में ये भी कहा है कि जब तक आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो आप बिहार की धरती पर मत आइए। ठीक जी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि किस तरह से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे चैलेंज दे दिया है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को कि ये व्यक्ति, हालांकि फ्रॉड भी उन्होंने कहा है और चैलेंज दिया है कि आप भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में भरत तिवारी के परिवार को आप न्याय दिलाइए।